हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। अभी आपने आरपीएन सिंह के साथ बैठक की है, प्रदेश प्रभारी हैं, तो साथ में 2 मंत्री भी थे, डॉक्टर अजय भी थे, पूर्व अध्यक्ष। तो किन मुद्दों पे चर्चा हुई है सर? देखिए, सबसे पहले तो जो झारखंड में रोजगार और नियुक्ति देने की बात है, उस पर प्रभारी जी बहुत संजीदा हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस पर फैसला लीजिए। बाकी सारी चीजें, पॉलिटिकल गतिविधि जो है वो तो चल ही रही है। साथ में हमारे 2 मंत्री भी आए हुए हैं, आदरणीय आलमगीर आलम साहब और बादल जी। तो हम लोग की सबकी इकट्ठे बात हुई है और उस मामले पर गंभीर हैं कि सरकार में जो योजनाएं चल रही है वो धरातल तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसको देखने के लिए कार्यकर्ताओं की टीम को पुख्ता कीजिए। और दूसरा ये कि जो 11 जिलों के शिक्षकों का मामला है, शायद यहाँ तक भी पहुँचा है। प्रभारी जब गए थे वहाँ, तो वहाँ लोगों ने मुलाकात की थी, तो उस पर बहुत सीरियस है कि भाई इसको करना है। और हमने भी मुख्यमंत्री जी से पिछले 4-5 दिनों पहले बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस महीने के अंत तक हम उस पर फैसला ले लेंगे। जो शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है तो वो हो जाएगा। और नियुक्ति के लिए भी हमने बात की है और सीधा कहा गया है कि नियुक्ति का वर्ष अगर है तो नियुक्ति कम से कम निकले तो सही। तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल निकल रहा है नियुक्ति की जो वो है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो हमें लगता है बहुत जल्द, चूंकि कोरोना का एक काल था, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई है। तो सर, आप अध्यक्ष बने हैं, 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष बने, तो एक नई टीम का भी वहाँ गठन होना है, आपकी नई टीम का, तो वो कब तक हो जाएगा और क्या सभी कार्यकर्ताओं को उसमें सम्मान दिया जाएगा, सबकी भागीदारी होगी? देखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। काम में किसकी कितनी हिस्सेदारी है वो देखते ही हुए सारा कुछ होगा। हमें लगता है कि पिछले कई वर्षों से कमेटी का गठन नहीं हुआ था, तो कमेटी का गठन करना निश्चित रूप से मुश्किल काम है। लेकिन अगर सब लोगों से फीडबैक लेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। अभी जिलाध्यक्षों से फीडबैक लिया है, प्रखंड वाले लोगों से अभी मिलना बाकी है, पंचायत के लोगों से मिलना बाकी है। थोड़ा ये देखना चाहता हूँ कि जो अंतिम कार्यकर्ता है वो कहीं संगठन में कितना काम कर पा रहा है, उसे और कहाँ आगे तक लाने की ज़रूरत है। जो प्रखंड में बैठा है उसको जिला में लाना है, जिला में जो बैठा है उसको प्रदेश में लाना है। इस तरह की सारी बातों पर चर्चा हुई है हमारे प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी से। लेकिन जब तक हम पूरी तरह से उनको कोई सूची नहीं उपलब्ध कराएंगे तब तक ये संभव नहीं है। उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष लोग भी जिलों का दौरा करना शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्द हम लोग कमेटी में बना। आखिरी सवाल, 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, आप लोग का प्रॉमिस था जो अब तक हो नहीं पाया है, तो उसको कैसे लागू कराया जाए, इस पर का मंथन हुआ है अभी? देखिए, 27% आरक्षण के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और हमने ये करके दिखाया है। पूरे प्रदेश में धरना जो हुआ वो आप जब झारखंड से पता करेंगे तो अद्भुत लोगों का, जो एक आम लोग हैं वो भी उस धरने में शामिल हुए और उस धरने ने लोगों की धड़कन बढ़ा दी है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बात करते थे कि डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री भी पिछड़े हैं, मुख्यमंत्री भी पिछड़े हैं, लेकिन पिछड़ों के लिए कभी पिछड़ा शब्द का इस्तेमाल पी का नहीं किया। अब वो लोग भी चिंतित हैं। अभी देखा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने तुरंत रिएक्शन दिया, रघुवर दास जी ने दिया। कांग्रेस कुछ नहीं करती है। कांग्रेस को कोसने से क्या होगा? आपने कुछ नहीं किया, उसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं किया। और आपने अगर डबल इंजन की सरकार में नहीं किया तो हम तो सिंगल इंजन की सरकार हैं, हमें करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से इस बात पर संजीदा है और बिल्कुल बहुत जल्द इन सारी बातों पर मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भी संजीदा हैं, उनके भी मैनिफेस्टो में था, हमारे भी मैनिफेस्टो में था। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चूंकि जब भी कोई काम होता है तो उसमें कार्यपालिका का भी एक अपना रोल होता है। वो सारी चीज़ें तैयार करते हैं, खाका तैयार करते हैं कि कैसे, कितने लोग हैं, कैसे होगा, तो वो कर रहे हैं। हमें लगता है कि बहुत जल्द हम लोग 27% का आरक्षण जिनका जो हक है उनको दिलवा पाएंगे। ये थे राजेश ठाकुर, दिल्ली से ईटीवी भारत झारखंड के लिए मैं शशांक कुमार।